हेलो एवरीवन, आई एम सियालोक सेठी और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो आई विल बी डिस्कसिंग द बेसिक्स और शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस क्या और फाइनेंस के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज एक ऐसी एस्पेक्ट है जो हर एक से कनेक्टेड है। हम लोग जो भी काम करते हैं हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन पैसा कमाने के बाद पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, वो सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसा है। तो इसके लिए हम एक टर्म देखेंगे, ई जो फाइनेंस है वो ERGE वे से हम सीखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज ERGE? ERGE, E stands for emergency. E stands for emergency. R stands for risk. G stands for goal. And E again stands for estate. Okay. तो लाइफ में चार चीजें बहुत जरूरी है। चार चीजों के लिए हमें प्लानिंग करनी है। पहला इमरजेंसी के लिए, दूसरा रिस्क कवर के लिए, तीसरा हमारे गोल्स के लिए और चौथा हमारे एस्टेट के लिए। सो व्हाट इज द इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो आपके पास अवेलेबल हो लिक्विड कैश में या लिक्विडिटी में, जिसको जो कि आप कभी भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बात डिस्कस करते हैं इमरजेंसी फंड से रिलेटेड। सबसे पहला कि व्हाट अमाउंट शुड वी कीप एज अ इमरजेंसी फंड, ठीक है। और दूसरा, व्हेन डू वी क्रिएट एन इमरजेंसी फंड? व्हेन टू क्रिएट, कब बनाना चाहिए और कितने अमाउंट का बनाना चाहिए। एंड तीसरा क्वेश्चन, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू कीप द फंड्स। ओके, सो व्हाट अमाउंट? नाउ इमरजेंसी फंड का कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, बट इसकी एक फिक्स कैलकुलेशन हो सकती है कि जो भी आपकी अर्निंग है, जितना भी आप अर्न करते हैं, उसका एटलीस्ट 20 to 30% आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, ठीक है। सपोज यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज अ मंथ, तो 20-30,000 आप इमरजेंसी फंड में रखिए। कि वॉट एवर योर एक्सपेंसेस, आप जितना भी आपका एक्सपेंसेस है मंथली, उसका एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी का मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपये है, तो उसका 5 गुना अगर हम करते हैं तो वो 1 लाख रुपये होता है। तो 1 लाख रुपये हमारे पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। 1 लाख रुपये हमेशा अवेलेबल होने चाहिए इमरजेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कहीं से जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया और आपको चोट लगी और फ्रैक्चर हो गया है, तो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क फॉर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। तो 2-3 महीने जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो जो सैलरी हमारे को मिल रही है, जो खर्चे हमें चलाने हैं 3 से 4 महीने जो रुकेंगे नहीं, उसके लिए हमारे पास बंदोबस्त होना चाहिए। तो ये होता है इमरजेंसी फंड। मतलब जो भी खर्चा हम कर रहे हैं मंथली, उसका 3 से 5 गुना पैसा हमारे पास इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि व्हाट अमाउंट। तो मंथली एक्सपेंस इनटू 3/5, जो भी आप कंफर्टेबल है, 3 महीने या 5 महीने तक का फंड आपके पास इमरजेंसी में होना चाहिए। व्हेन टू क्रिएट, ये फंड हम कब बना के रखें और क्यों बना के रखें? तो देखिए, ऐसा है कि कोई भी इमरजेंसी कभी भी क्रिएट हो सकती है। तो इमरजेंसी फंड क्रिएट कब करना चाहिए? जैसे ही आपके पास पैसा आता है, आपके पास सैलरी आती है, आपकी इनकम होती है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम उसमें से कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए निकाल के रखें, ठीक है। तो व्हेन टू क्रिएट, एज यू गेट फंड्स, जैसे ही आपके पास फंड्स आए, व्हेन यू गेट फंड, जैसे ही फंड्स आए तो इमरजेंसी फंड बना लें। वेयर टू कीप, कहाँ रखना है उस पैसे को? इमरजेंसी फंड के पैसे को कहाँ रखें? वेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है। वेयर टू कीप का मतलब हो गया वेयर टू इन्वेस्ट। तो हम इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो हम उस पैसे को इस जगह, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमारे पास रिटर्न ज्यादा है और रिस्क कम हो, ठीक है। तो व्हाट वी वांट इज कि रिस्क और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा। रिस्क और रिटर्न, और जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। इमरजेंसी फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म में हम रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हैं, तो वी विल गो फॉर लो रिस्क।
और ऑब्वियसली अगर रिस्क लो होगी तो रिटर्न भी क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे को रिस्क भी कम रखनी है और रिटर्न भी कम रखने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी लिक्विडिटी जो है वो हाई रहे। लिक्विडिटी शुड बी हाई। तो जब आप चाहते हैं कि लिक्विडिटी हाई हो और रिस्क भी कम लेना चाहते हैं, तो रिस्क कम होगी तो रिटर्न भी कम होगा। नो रिस्क नो रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? सबसे पहला ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रख दीजिए। सेविंग अकाउंट में आपका इमरजेंसी फंड बना रहेगा जो कि 3 से 4% के बीच में आपको अर्न करके देगा। दूसरा है आप फ्लेक्सी एफडी बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज फ्लेक्सी एफडी? तो हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, एफडी अकाउंट के अंदर, और वो एफडी ऐसी होगी जो कि फ्लेक्सिबल होगी। मतलब कि ऐसा कि मान लीजिए आप अपने अकाउंट में 50,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करते हैं मिनिमम, और आपके पास किसी महीने में 1 लाख रुपए आ गए या 80,000 रुपए आ गए, तो 50 के ऊपर जो भी राशि है, जो भी अमाउंट है, 30,000 हुआ, अगर 80,000 है तो 1 लाख है तो 50,000 रुपए, तो वो 30,000 की एक एफडी बन जाएगी। ठीक है, जो भी 50,000 के ऊपर का अमाउंट है उसकी एक एफडी क्रिएट कर देगा बैंक, और उस एफडी पे आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें सेविंग बैंक पे 3 से 4% मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 5 से 6% मिलेगा उस एडिशनल अमाउंट पे। तो उस एडिशनल अमाउंट को आप विड्रॉ कर पाएंगे जब भी कोई इमरजेंसी क्रिएट होगी। तो ये होता है फ्लेक्सी एफडी। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप कोई भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, ठीक है, या म्यूचुअल फंड की जो लिक्विड स्कीम्स होती हैं या शॉर्ट टर्म स्कीम्स होती हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स क्या करते हैं? बॉन्ड्स आल्सो गिव यू अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, या लिक्विड फंड्स में भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क होती है। तो रिस्क हम कम लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम डेट प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, बॉन्ड्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां आप अपना लिक्विड पैसा पार्क कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी व्हाट इज इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड कितने अमाउंट का होना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए और कब क्रिएट होना चाहिए।